यस रेडी 90 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट 2 भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा पैरा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है, इसीलिए नशाबंदी होना बहुत जरूरी है। नशाबंदी का प्रचार आजादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब प्रमुख हैं। इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तहाँ भी इसमें ढील दी गई, यहाँ जहाँ नशाबंदी नहीं है वहाँ हालत पहले से खराब ही हुई है। पैरा, शराब से कई प्रकार की हानियां होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे जितना भी पैसा कमाते हैं सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह के जुल्म भी करते हैं। पैरा, सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण पर कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुझाव भी रखे हैं। मैं भी सदन को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कर ढांचे के बारे में
अपने विचार रखना चाहता हूँ। बजट में करों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिए गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती हैं। वित्त मंत्री द्वारा करों में राहत दी गई है। समाप्त।